रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो इससे पहले कि मेरे से कोई गलती हो जाए इस पॉडकास्ट के अंदर, मैं पहले भगवान श्री राम हनुमान जी से माफी चाहूंगा। सर, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे दोहे आते हैं। उसमें होता है अष्ट निधि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियों के बाद हनुमान जी महादेव के अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। इस पूरे ब्रह्मांड में 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं जी। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। जी हाँ। एडवर्टीजमेंट आती है बहुत सारे बंगाली बाबाओं की वजह से, कुछ पीर जी मियाँ के नाम से ऐड आती है। हम आपको मन चाहा जो आप चाहें आप वशीकरण कर लें, जो आप चाहें वही हो। तो ये सारी सिद्धियां हैं। ये सब सिद्धियां जी, पर ये खाली अखबारों में लिख देने से कुछ नहीं होता। इसे साधारण आदमी भी ग्रहण कर सकता? जी नहीं कर सकता। धर्म के लिए भी नहीं। बहुत कठिन है। इसे एक जन्म में ग्रहण नहीं किया जा सकता। आजकल न्यूज़पेपर भरे रहते हैं, वशीकरण करवा लो, वो कर लो, ऐसे तांत्रिक बैठे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई, क्यों दुनिया को पागल बनाने पे लोग लगे हुए हो? एक सूक्ष्म रूप से आप विशाल रूप, बहुत बड़ा अपनी इच्छा से जितना मर्जी विशाल रूप धारण कर सकते हैं। ये सिद्धि होती है। एक किसी को वशीकरण करना सिद्धि थोड़ी होती है। ओम स्वाहा अखबार में ऐड दी हो तो मैं उसको बस में कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वो सिद्धि थोड़ी होती है। जब हम किसी सिद्ध पुरुष या किसी संत महात्मा को प्रणाम भी करते, कई बार वो आशीर्वाद भी नहीं देते। सर, वो क्यों आशीर्वाद दें आपको? अपनी भक्ति, आप अपना तप वो आपको क्यों दे? महाराज, संत अपने तप से, उनके पास अपने त्याग से, कितने वर्षों की उनकी तपस्या है। कई संत महात्मा अपने चरणों को स्पर्श नहीं करवाते जी। हाँ, नहीं कराते। बहुत सारे लोगों के अंदर ना भूत चला जाता है। अक्सर हम देखते हैं, कह रहे यार इसके ऊपर ना कोई साया है, इसके अंदर भूत गया होगा। तो आदमी बहकी बहकी सी बातें कर रहा होता है। ऐसे लोग मरीज होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आपके अंदर तो भूत आया हुआ। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा दिमाग है ना जी, हम लोग अपने दिमाग को 3-4% यूज करते हैं। जो खाली दिमाग है ना जी, पंजाबी में क्या कहते हैं, बेला दिमाग शैतान दा घर। ये जितने भी लोगों में थोड़ी बहुत अनकॉन्शियस से हो जाते हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत का नाम ले देते हैं, आपने देखा होगा जी, उनमें 96% 97% लेडीज होती हैं जी। कभी आपने इस बात को नोट किया? हाँ जी, ज्यादातर भूत लेडीज को क्यों आते हैं जी उनके अंदर? बहुत सारे लोग ना जी आज धर्म परिवर्तन की तरफ चले जाते हैं। देखिए, कुदरत ने हर इंसान को बैलेंस करके भेजा है जी। आप उसकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं जी। थोड़े से लालच में आके आप दूसरे धर्म में जा रहे हैं। बेड़ा गर्क हो जाता है ऐसे लोगों का। नमस्कार, राम राम, स्वागत है सभी का। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हम हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये 8 ऐसी शक्तियाँ, ऐसी सिद्धियाँ जो हनुमान जी को संकट मोचन बनाती हैं। इन सब सिद्धियों से हनुमान जी ने अपने जीवन में भगवान राम की सेवा करी। आइए इस विषय पे चर्चा करते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजकुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय जी। श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सर, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे दोहे आते हैं। उसमें होता है अष्ट निधि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये अष्ट सिद्धियों के बाद हनुमान जी महादेव के अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं जी। उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी जी। अष्ट सिद्धियां को ग्रहण करके उनका जन्म भगवान राम जी की सेवा करने के लिए हुआ था। ये वो अष्ट सिद्धियां हैं जी। जो सब मानव के पास है जी। मानव चाहे तो उन्हें जागृत कर सकता है। भक्ति से, तप से उन्हें एक्टिव किया जा सकता है, परंतु वो तभी काम करती हैं जब हम उन्हें परोपकार के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जब हम उन्हें परोपकार की भावना से यूज़ करते हैं। जब हम सिद्धियों की बात करते हैं तो लोगों को दिमाग प्रेतों में चला जाता है। लोग नेगेटिव चीज़ों को ही सिद्धियां समझते हैं। ये तो भ्रम जाल फैला हुआ है जी। जो धर्म के लिए कार्य करना है, उसके लिए जो भगवान आपको शक्तियां देते हैं, जी हाँ, वो आपके लिए सिद्धियां, आपके लिए सिद्धि कल्याणकारी है। आप पाठ पूजा करते हैं जी। आप भगवान के निमित्त हर रोज प्रार्थना करते हैं, जिससे भगवान आपको फल देते हैं। ऐसे ही हनुमान जी ने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ किया। लंका गए, अपने आप को सूक्ष्म रूप में कर लिया, भीषण को वश में कर लिया,
ऐसे बहुत सारी चीजें हनुमान जी ने की। हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन काल में राम जी के कार्य को सिद्ध करने की हर तरह से प्रयास किया, हर तरफ से कोशिश की, और उनमें वो कामयाब भी हुए, क्योंकि वो राम जी के परम भगत थे। जी। उनके पास भगवान महादेव की गई हुई इतनी शक्तियाँ थी, इतना बल था, इतना ज्ञान था कि उन्होंने सब कुछ भगवान राम जी को अर्पण किया। उन्होंने अपनी अष्ट सिद्धियाँ, इस पूरे ब्रह्मांड में 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं जी। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। जी हाँ, किसी को बस में कर लेना, ये तो छोटी मोटी जो बात आप चाहो वो हो। अक्सर हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो वशीकरण, तो एडवर्टीजमेंट आती है बहुत सारे बंगाली बाबाओं की वजह से, कुछ पीर जी मियाँ के नाम से ऐड आती है, हम आपको मन चाहा, जो आप चाहें आप वशीकरण कर लें, जो आप चाहें वही हो। तो ये सारी सिद्धियां हैं। ये सब सिद्धियाँ जी, पर ये खाली अखबारों में लिख देने से कुछ नहीं होता। ये सब धर्म के लिए होती है, ये सिर्फ अपने आप को जानने के लिए होती हैं, अधर्म के लिए नहीं। अधर्म के लिए नहीं होती। तो ये सिद्धियां हनुमान जी के पास थी। ये हनुमान जी के 8 पास सिद्धियां थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में इसका वर्णन खूब किया है। अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ, 8 सिद्धियां हैं, 9 निधि है। निधि का अर्थ होता है धन संपदा। जी। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी। पूरे ब्रह्मांड में 8 ही सिद्धियां 8 सिद्धियां होती हैं। ये यहाँ तो ये 8 सिद्धियां श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास थी जी, या फिर हनुमान जी के पास थी। इसे साधारण आदमी भी ग्रहण कर सकता है जी? नहीं कर सकता, धर्म के लिए भी नहीं। बहुत कठिन है, इसे एक जन्म में ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये तप, बल, त्याग, बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा लोग, संत महात्मा जो सात्विक होते हैं, जो भगवान की पूजा, उनके पास ऐसी सिद्धियां होती एक सिद्धि कर लेते हैं जी, 2 सिद्धि उनको मिल जाती है, बट उनके पास मानव कल्याण के लिए होती है। मानव कल्याण के लिए। सिद्धियों का अर्थ ये है कि किसी मंत्र को, किसी भजन, किसी भक्ति को उच्च कोटि पे ले जाना और उससे मानव का कल्याण करना। जब हम किसी संत महात्मा को मिलते हैं, सिद्ध पुरुष बोला जाता है, ऐसे तपस्वी लोग हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से हमारे बहुत सारे दुख कम हो कल्याण हो जाता है जी। तो वो सिद्धियां हैं जो परमात्मा ने उनको दी हैं। उनके पास सिद्धि है, एक सिद्धि होगी या 2 सिद्धि होगी। जो भी सिद्धियां हैं ये मानव कल्याण के लिए है। इनका, आप इससे अपनी दुकानदारी नहीं चला। इनका मेन सिद्धि का अर्थ है मानव कल्याण करना जी। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अगर हम इन सिद्धियों को दुरुपयोग करते हैं तो सिद्धियां भी खत्म हो जाती है और बंदे का परलोक जाना का, लोक परलोक दोनों ही खराब हो जाते हैं जी। देखो, जो वशीकरण है, ये मुठ करनी है, ये छोटे छोटे जो प्रयोग लोग एक दूसरे पे करवा रहे हैं ना जी, दूसरों का घर खराब करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये करवाने वाले का भी जी आगे फ्यूचर ब्राइट नहीं है और करने वाले का भी नहीं है जी। पहले हमें ये समझना कि ऐसा कुछ गलत होता है, हमें लोगों को ये भ्रमित नहीं होने देना कि इस तरफ आपको नहीं जाना, क्योंकि वो मानव कल्याण के लिए नहीं है, वो आपके पूरे परिवार का बेड़ा गर्क कर देती है। जी हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो ऐसे कामों में होते हैं, उनकी संतान नहीं होती, 2-4 साल बाद जी तड़प के मरते हैं लोग। 2-4 साल में उनके परिवार के अंदर सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है जी। एक आपसे जब चर्चा होती है, आप सीधियां पुट्ठियां बोलते हैं। ये देखो जी, पुट्ठी भी होती है, सीधी नहीं होती है, पुट्ठी होती है। जो नात्मक चीजें उनको पुट्ठी बोलते हैं जी हम पंजाबी में। जो काला जादू है, ये छोटे क्षण के लिए, छोटे समय के लिए एक बार तो आपको जिता देगा, पर आपका बुढ़ापा मुश्किल में डाल देगा जी। प्राण नहीं निकलेंगे, तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। जब किसी का बुरा करने के लिए, किसी का बुरा किया है जी अपने जन्म में, अपने निजी स्वार्थ के लिए वशीकरण कर दिया जी। आजकल न्यूज़पेपर भरे रहते हैं, वशीकरण करवा लो, वो कर लो, ऐसे तांत्रिक बैठे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई, क्यों दुनिया को पागल बनाने पे लोग लगे हुए हो? दुनिया को सत्य मार्ग पे चलाओ। इससे जो भी इस तरफ जाएगा उसका सर्वनाश एंड जो है वो बहुत बुरा है, बहुत खराब समय आने वाला है उसका। उसकी संतान परंपरा खराब हो जाएगी, वंश वृद्धि आगे आके रुक जाएगी। मैं पहले भी आपसे डिस्कशन हुई है सिद्धियों के बारे में कि सिद्धियों के प्रभाव क्या होते हैं, सिद्धियां कैसे होती हैं, क्या विधि होती है सिद्धियों की, मेरी आपसे चर्चा हुई है। बट सिद्धियां
एक भक्ति रूप से करें। भक्ति का मार्ग सिद्ध है भक्ति जी, का मार्ग है ये आप नेगेटिव काम के लिए यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप भगवान का नाम लीजिए, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। सब कार्य सिद्ध। हनुमान जी ने शक्तियां ली, सिद्धियां लेके भगवान के काम करे, तो हनुमान जी आज भी पूजित है, आज भी पूजित अजर है, अमर, और अजर अमर पूरी अविनाशी दुनिया है। को आज भी वो रास्ता दिखा रहे हैं जी। सो इससे पहले कि मेरे से कोई गलती हो जाए इस पॉडकास्ट के अंदर, मैं पहले भगवान श्री राम हनुमान जी से माफ़ी चाहूँगा। हम लोग ना समझ हैं, हमें इतनी समझ नहीं है, हम ग्रंथ को पढ़ते हैं, हम चर्चा में लेके आए हैं ये टॉपिक क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। आज एक हथियार बना है आपकी सुरक्षा के लिए, एक हथियार आपको मारने के लिए नहीं बना। जो पिस्तौल होती है वो आपकी सुरक्षा करने के लिए है। जब भी पिस्तौल चलानी है, आपने गोली चलानी है, आपने हवा में चलानी है। आपको मारना ही पड़ गया, आपने पैर में मारनी है, आपने किसी के सिर पे, किसी गले पे मारनी नहीं है। मुझे लगता है उसी प्रकार है ये सिद्धियां। अगर पहले तो होती नहीं है, अगर ये होती है, अगर आप करना भी चाहें भक्ति के रूप, तो आपको इससे मानव कल्याण की चीजें भावना करनी को है। लेके आपको ये नहीं करना कि मैं किसी को वश में करके किसी का बेड़ा गर्क कर दूं, किसी का नुकसान कर दूं। तो डिटेल में जानना चाहेंगे ये सिद्धियां क्या है और कहाँ से शुरू होती है, और हनुमान जी ने ये सिद्धियां कैसे प्रयोग करी। देखो जी, हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, महादेव के अवतार हैं जी। तो उनके पास भगवान महादेव का आशीर्वाद है, वो भगवान महादेव का ही रूप है जी। तो उनके पास ये सब सिद्धियां भगवान महादेव ने उन्हें प्रदान की जी। और जन्म से वो अपनी सिद्धियों को, अपनी शक्तियों को दिखाते आए हैं। हनुमान जी ने इतने बड़े सूरज को सेब समझ के ग्रहण किया। ये उनकी शक्ति का, उनकी विशालता का, उनके सिद्ध होने का प्रमाण है जी। सबसे पहले जो सिद्धि होती है जी, वो अनीमा सिद्धि होती है जी। अनीमा सिद्धि। अनीमा सिद्धि जी। 8 सिद्धियां हैं। सबसे पहले अनीमा सिद्धि का वर्णन आता है जी। शिव पुराण के अंदर। ये वो सिद्धि है जो हनुमान जी को भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर दी। जी। इससे आप अपना शरीर सूक्ष्म से सूक्ष्म बना सकते हो जी, अति सूक्ष्म, छोटे से छोटा, छोटे से भी छोटा, अपनी इच्छा से। तो हमने पहले पुरातन जो रामायण जी का टीवी पे देखते थे उसके अंदर होता था, और पुरातन कहानियों में सुनते हैं कि किसी आदमी ने अपना स्वरूप छोटा कर लिया। ये उस सिद्धि का फल है। अनीमा सिद्धि के माध्यम से जी आप अपना शरीर को सूक्ष्म बना सकते हो। हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश करना था जी, उस समय अपना शरीर अति सूक्ष्म बनाया, एकदम छोटा शरीर धारण किया, अपनी सिद्धि के बल से जी। लंका में प्रवेश किया और राक्षसों की आंखों से बच के जी। अशोक वाटिका तक पहुंचे और माता सीता जी की खोज की। जी। ये इस सिद्धि का सदुपयोग किया हनुमान जी ने भगवान राम जी की सेवा में। अनीमा सिद्धि के इस्तेमाल किया, सूक्ष्म रूप धारण किया। अब रामायण में देखते हैं कि जब हनुमान जी ने प्रवेश करना होता है लंका में, तो बहुत सारे सैनिक बल लगे हुए हैं। अशोक वाटिका तक हनुमान जी गए तो बहुत सूक्ष्म रूप में। जी हाँ, वो अनीमा सिद्धि के माध्यम से उन्होंने अपना शरीर सूक्ष्म किया। ये हनुमान जी की और महादेव की सिद्धि उनको मिली भगवान महादेव से। जितनी भी जी शक्तियां हैं, हम जो भी सुनते पढ़ते आ रहे हैं, ये सब भगवान महादेव के द्वारा ही रचित हैं। वही सबको प्रदान करते हैं, समय आने पे ले लेते हैं। उनकी इच्छा से ही इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मानव जीवन में कोई आदमी धर्म के मार्ग पर चलते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, इन सिद्धियों को निर्णायक तरीके से चलता है और धर्म के काम के लिए चलता है, तो भगवान को पा सकता है। भगवान को पा सकता है जी। दूसरी सिद्धि आती है जी महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि ये वो सिद्धि है जिससे आप अपने शरीर को बलवान, बलिष्ठ, बड़ा बना सकते हैं जी। जितना बड़ा मर्जी आप बना सकते हैं। ये वो सिद्धि है जो हनुमान जी के पास थी। हनुमान जी ने समुंदर को लांघने के समय अपना शरीर बड़ा कर लिया। जामवंत जी के कहने से जी, अपनी शक्ति को याद किया और अपने शरीर को विशाल बनाया
बहुत बड़ी काया धारण की जी और समुद्र को भगवान राम जी का नाम लेके पार कर गए। कोई समुद्र को पार कर सकता है क्या उड़ के? सोच के देखिए। नहीं कर अब तो हवाई जहाज से हम कर सकते हैं, पहले कर सकते थे। एक मानव कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ये सिद्धि से किया। महिमा सिद्धि थी हनुमान जी के पास, भगवान महादेव जी द्वारा दी हुई। एक सूक्ष्म रूप से आप suddenly विशाल बहुत रूप, बड़ा अपनी विशाल इच्छा से रूप जितना मर्जी विशाल रूप धारण कर सकते हैं। ये सिद्धि होती है। ये किसी को वशीकरण करना सिद्धि थोड़ी होती है। ओम स्वाहा अखबार में ऐड दी हो तो मैं उसको बस में कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वो सिद्धि थोड़ी होती है। वो तो भ्रमित करने का एक प्रोग्राम चल तो रहा है। ये सिद्धि भी हनुमान जी को भगवान महादेव जी ने दी थी। देखते हैं जब रामायण के अंदर हनुमान जी शोक वाटिका में थे तो उनको पकड़ लिया जाता है। तो जब उनको सैन्य बल लेके जाते हैं तो दंड दिया जाता है कि इनकी पूंछ के अंदर आग लगा दी जाए। तो सडनली हनुमान जी लंका दहन से पहले अपना शरीर बहुत बड़ा कर लेते हैं। क्या वो भी महिमा सिद्धि है? जी वो गरिमा सिद्धि है जी। गरिमा सिद्धि है वो उन्होंने थर्ड सिद्धि जो आई वो गरिमा सिद्धि थी। जी। उसमें हनुमान जी अपनी पूंछ को इतना भारी बना देते हैं, इतना बलिष्ठ बना देते हैं महिमा सिद्धि के द्वारा कि राक्षसों के हाथ में उनकी पूंछ भी नहीं आती जी। जी ये गरिमा सिद्धि थी जी, जो कि इंसान को बलवान बना देती है, आपको भारी बना देती भारी है, बना देती है। भारी बना देती है। जैसे अंगद जी ने पैर रख दिया जी एक हाँ। बार राज्यसभा में, जी तो हाँ। उनके पैर को हिलाया नहीं जा हिलाने सका। के लिए सारी राक्षसाना अब आप अपने शरीर को बहुत भारी कर लेते हैं। ये गरिमा सिद्धि का परिणाम है जी। ये आपको परिणाम गरिमा सिद्धि से गरिमा मिलता सिद्धि है। से मिलता है जी। तो लक्ष्मण को बचाने के लिए जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण लगा उनको, तो हनुमान जी ने अपनी गरिमा सिद्धि का प्रयोग करके हिमालय पर्वत की संजीवनी बूटी भी लाने की मदद करी। जी हाँ। इस सिद्धि के माध्यम से अपने शरीर को आप जिस मर्जी अवस्था में लेके जा सकते हैं, कितने भी आप भारी हो जहां सकते हैं। मर्जी आप पहुंच सकते हैं। ये वो सिद्धि है, गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि। शरीर को मजबूत करने के लिए नियमित तरीके से आप जब जाते हैं सिस्टम में और सिद्धि आपका, तो आप अपने आप को मजबूत कर पाते हैं। चौथी सिद्धि के बारे में लघिमा सिद्धि है जी, चौथी सिद्धि हनुमान जी की सबसे प्रिय सिद्धि है। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से किया है। जी जी जब लक्ष्मण जी को वान लगा, जी मूर्छावस्था में पहुंच गए, जी उस समय संकट मोचन हनुमान जी ने सबसे पहला काम क्या किया जी, फटाफट जाके जी सुशैन वैद्य को उसके घर के सहित उठा के ले आए। राक्षसों के वैद्य को ही ले आए। इससे इस सिद्धि से शरीर हल्का हो जाता है जी। जी जैसे हमने ऊपर की 3 सिद्धियों का जिक्र किया, गरिमा में भारी हो जाता है जी और लघिमा सिद्धि में शरीर एकदम हल्का हो जाता है जी। जी हनुमान जी तुरंत गए और कुछ समय में वैद्य सुशेन को लेके आ गए और वैदराज ने कहा कि हिमालय के ऊपर ये संजीवनी बूटी है, जी ये लेके आनी है। तो ऐसी स्थिति में संकट मोचन हनुमान जी ने एक पत्थर पे चढ़ के अपने शरीर को इतना हल्का बना लिया, जी इतना हल्का बना लिया कि एक छलांग में ही छठ एक रात्रि में उन्होंने संजीवनी बूटी लाके सुशैन वैद्य जी को दे दी और लक्ष्मण जी की जान बच गई। प्राण बचा लिए। ये है जी सिद्धि। ये सब भगवान की दी हुई आपको सिद्धियां हैं। ये भगवान का दिए वरदान है जी। इन्हें अगर आप समाज सेवा के लिए, समाज कल्याण के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप युगों तक पूजे जाएंगे, आपकी पूजा युगों तक होगी। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए, किसी को दुख देने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जी पुश्तें तो क्या, आपका मरना ही मुश्किल हो जाएगा। जीना तो बात की बात है, मरना ही मुश्किल हो जाएगा। जब आप किसी सिद्ध पुरुष से आशीर्वाद लेते हैं तो आशीर्वाद के स्वरूप वो हमें
जो उनकी सिद्धियों की शक्तियाँ होती हैं, जो उनका तप होता है, तो वो हमें वो आशीर्वाद के रूप में देते हैं, जहाँ पर हमारा कष्ट निवारण हो सकता है। देखो जी, संत महात्मा अगर आशीर्वाद दे दें, जी आपका कल्याण निश्चित है। हमारे कई दुख तकलीफ दुखों का एक ही निवारण है, आशीर्वाद। बहुत सारे लोगों को ना, मैं हरिद्वार जाता हूँ तो वहाँ 2-3 प्रकार के साधु महात्मा लोग मिलते हैं। एक तो महात्मा जी होते हैं जिन्होंने कमंडल लिया हुआ है, वो चल रहे हैं रोड के ऊपर। कुछ लोग तप कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जब स्नान करते हैं तो भी महात्मा लोग मिलते हैं। अब जब आप सड़क पे जा रहे हो तो आपको भगवे कपड़े में अगर कोई नज़र आ रहा है तो आपके लिए तो वो साधु महात्मा ही है। हर आदमी जेन्युइन भी नहीं होता, उसके अंदर कई प्रकार के साधु महात्मा लोग होते हैं। पर जब आप स्नान कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपको हो सकता है कभी कोई धार्मिक, कोई उच्च कोटि के संत भी मिले, आपको उनके दर्शन हो जाए। 2-4-5 बार मेरे साथ हुआ, जब हम किसी सिद्ध पुरुष या किसी संत महात्मा को प्रणाम भी करते, कई बार वो आशीर्वाद भी नहीं देते। सर वो क्यों आशीर्वाद दें आपको? अपनी भक्ति, आप अपना तप वो आपको क्यों दे? मेरे को बताइए। तो भिखारी होगा, आपने उसको पैसे दियो, बोल देगा आपको जाओ भला हो। तो संत संत महात्मा जो तो आशीर्वाद भी नहीं देते। महाराज, संत अपने तप से, उनके पास अपने यही कुछ त्याग होता है। से, कितने वर्षों की उनकी तपस्या है। कई संत महात्मा अपने चरणों को स्पर्श नहीं करवाते जी, हाँ, नहीं कराते। क्योंकि उनको पता है चरण स्पर्श हो गए तो मेरा ये सब कुछ ले जाएगा। संतों को प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। जी जब उनकी इच्छा होगी हमें वो आशीर्वाद दे देंगे। इसलिए संत जहां मिले वो नमन कीजिए, जी हृदय से नमन कीजिए, उनकी योग्य शक्ति सेवा कीजिए। संत भगवान का ही रूप है, भगवान का ही अंश है, भगवान का ही अवतार है। 5वीं सिद्धि पे चलते हैं। प्राप्ति सिद्धि होती है जी 5वीं सिद्धि, जो हनुमान जी की परम सिद्धि थी। कुछ भी प्राप्त कर लेना, उसके लिए आपके पास प्राप्ति सिद्धि होनी चाहिए। जी हाँ। जैसे हनुमान जी भगवान राम जी से आज्ञा लेके सीता जी की खोज में निकले, जी वो इस मन में ये धारणा करके निकले थे कि मैं सीता माता जी की खोज करके वापिस आऊंगा, जी नहीं तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। यहाँ तक सारी वानर सेना ये प्रण किया हुआ था, सब निर्णय लेके बैठी थी कि अगर हनुमान जी सीता माता जी की खोज करके वापस आते हैं, जी उसके बाद ही हम अन्न का, फल फूल का ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी ने प्राप्ति सिद्धि के माध्यम से जी अब उन वानरों की रक्षा के लिए, भगवान राम के कार्य सिद्धि के लिए सीता जी की अशोक वाटिका में जाके खोज की। जी जो संकल्प लेके वो चले थे, उन्होंने इस सिद्धि के माध्यम से उसे पूरा किया और रामदूत कहलाए। उस दिन से रामदूत के नाम से इनकी पहचान बनी। सीता जी का संदेश लेके राम जी के पास आए, राम जी का संदेश सीता जी को दिया। इस सिद्धि से उन्हें सीता जी की खोज में सहायता मिली और वानर सेना की जान बची। देखिए, लंका में जाना और वहाँ जाके ढूंढना अशोक वाटिका में सीता माता को, ये कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए सिद्धि का प्रयोग किया हनुमान जी ने, और समझना, उसकी ताकत को समझना रावण की, वो भी प्राप्ति सिद्धि से समझ पाए। वो सब सिद्धि, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक मैं इतने बड़े काम के लिए आया हूँ, उन्होंने अपने आप को मेघनाथ इंद्रजीत से अपने आप को बंधवाया। जी ये उनकी लीला का पात्र था, ये उनकी एक प्राप्ति सिद्धि का पात्र था। जी वो जानते थे कि मैं अब इतनी दूर आया हूँ, मैं शत्रु की सेना को देखता चलूँ, मैं शत्रु के राजपाट को देखता चलूँ, शत्रु के ज्ञान को देखता चलूँ कि ये कितनी समझ है इसके अंदर। अशोक वाटिका उजाड़ी, अपने आप को इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र में बंधवाया और
जाके रावण को उपदेश दिया, जी, ये प्राप्ति सिद्धि का प्रमाण था। पहले से ही उनको पता ये था, पहले से ये सब प्राप्ति चीजें सिद्धि के माध्यम से कि रावण को एक बार जाके जागृत करना है, उसे भगवान राम के बारे में बताना है। यहां तक लिखा हुआ तुलसीदास जी ने कि हनुमान जी और सीता जी में ऐसी चर्चा चल रही है। हनुमान जी सीता जी को कह रहे हैं, माते मुझे राम जी की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं रावण को एक चपेट से धराशायी कर सकता हूं और आपको अपने कंधे पे बिठा के अभी यहाँ से लेके जा उसी सकता हूं। में लेके जा सकते थे। ये प्राप्ति सिद्धि के कारण ये सब संयोग, ये सब चीजें बनी। आज के लोग सोचते हैं हम लोग सिद्धियों से किसी का बुरा कर सकते हैं, किसी दुश्मन का नाश कर सकते हैं। कोई धर्म के कार्य में इसको यूज ही नहीं करना चाहता। अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आप उससे मानव कल्याण के काम करिए। जी हाँ, किसी वही कल्याणकार हमारा रोग मुक्त करिए, किसी को रोजगार दीजिए, किसी का दुख कम करिए, तो आपको ऐसी चीजें फलित होंगी। जब आप नेगेटिव चीज से, नेगेटिव मन से निकलेंगे कि मुझे किसी का बुरा करने के लिए इस तरफ चलना है, तो फिर आपके साथ भी बुरा होगा। अगली सिद्धि पे चलते हैं जी। सर 6 सिद्धि प्रकम्य है। प्रकम्य, ये वो सिद्धि है जिससे ना जल डुबो सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु झुला सकती है। अग्नि, वायु, जल और कुछ वायु, भी, कोई भी इन आपको तीनों चीजों के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। अक्सर देखते हैं लोग अग्नि में जाते हैं, उनको जल आग नहीं लगती। जी हाँ, लोग थोड़ी उन्होंने अंगारों पे सिद्धि लोग की चलते होती हैं। है, वो थोड़ा सा सिद्ध कर लेते हैं। ये सिद्धि हनुमान जी के पास थी। कुछ लोग जल के ऊपर चल लेते हाँ हैं, जी, बहुत हाँ जी, सारे हाँ जी। संत महात्मा बहुत लोग। बिरला संत हैं जो संत चलते हैं, पर वो दिखा रहे हैं, अपनी सिद्धि को व्यर्थ कर रहे हैं। ये दिखाने की चीज थोड़ी है। हनुमान जी ने प्रकम्य सिद्धि का इस्तेमाल किया। जी, सबसे पहले तो लंका को जलाया, जी, उनकी पूंछ को आग लगाई, जी। उन्होंने समुद्र में जाके अपनी पूंछ को बुझाया। उस समय पूरी लंका जला दी, फिर भी उनकी पूंछ नहीं जली। उनकी पूंछ नहीं जली। तो ये उनकी सिद्धि ये का, सिद्धि थी, सिद्धि की शक्ति ये थी। सिद्धि की शक्ति थी। और वायु देवता ने वायु चलाई ताकि अग्नि और ज्यादा फैले। फैल सके। इन तीनों चीजों के ऊपर हनुमान जी का पूरा कंट्रोल था। अग्नि, जल और वायु। ना उन्हें अग्नि जला सकती थी, ना उन्हें वायु गिरा सकती थी, ना उन्हें जल डुबो सकता था। इसे प्रकाम्य सिद्धि के नाम से जाना जाता है। जी। ये सिद्धि हनुमान जी को भगवान महादेव ने प्रदान की थी। तो जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो लोग पर्वतों पे सन्यासी लोग रहते हैं, वो सब लोग ऐसी सिद्धियों के साथ अपना जीवन जीते हैं। फिर जी हाँ, बहुत संत महात्मा सिद्ध लोग हैं जी, जो जिन्हें बर्फ में भी सर्दी नहीं लगती, जो कई कई वर्ष हवा खा के जीवित हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें हैं नहीं। बहुत सारे लोग जब तपस्या करते हैं, ऐसे पुराने पुरातन ऋषि मुनि गुरु जी हुए हैं जो कह रहे जब पाठ तप करते थे तो उनका शरीर हवा में आ जाता था जी। ये सब सिद्धियां आज भी विराजमान हैं। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी आज भी ब्रह्म ज्ञानी हैं। किसी के पास 1 सिद्धि, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है। ऐसी सिद्धियों वाले महात्मा सज्जन मित्र मिलते हैं, पर वो अखबारों में ऐड नहीं देते। खोया प्यार लौटाएं, वशीकरण किया कराए का अंत करवाएं। ये बताइए 24 घंटों में समाधान। लोग प्रेत को भी सिद्ध कर लेते हैं। प्रेत भी सिद्ध हो जाता है जी, प्रेत भी सिद्ध हो जाता है। जब आप एक नेगेटिव एनर्जी को सिद्ध कर रहे हैं तो आपको मृत्यु की तरफ ले जाएगी। मृत्यु तो छोटी सी चीज है जी, मृत्यु से पहले बहुत कुछ है। मृत्यु तो एक एंड हो गया ना। अगर आप प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं, किसी पिशाचिनी को सिद्ध कर लेते हैं, तो आपने अपनी मुक्ति के मार्ग बंद कर लिए जी। बहुत सारे लोगों ने इसको दुकानदारी बनाया हुआ। कुछ समय के लिए चलती है जी, बहुत फलित होती है, बट कुछ समय के लिए फलित होती है, बाद में जाते लोग।
उनके जो हाल होते हैं जी, वो फिर समाज देखता है और दूसरों को अकल भी देता है। मैं एक दो लोगों को जानता हूँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक आसपास बंदे की मौत हो गई, सारा परिवार खत्म हो गया उनका। जी हाँ, वो सीधियाँ पुट्ठियों के चक्कर में पड़े हुए थे। वो सिद्धि पुठियाँ इंसान को कुछ समय के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं, पर बहुत सारे अगर लोग जादू टोना काला जादू करके किसी का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। एक बार तो उनको विजय मिल जाती है और उसके बाद वो खत्म ही हो जाता खत्म हो जाता, वो परिवार खत्म हो जाते हैं जी, मकान तक उनके बिक जाते हैं। वो हिस्ट्री में ही नहीं होते वो लोग। धीरे 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 हिस्ट्री खत्म हो जाती है जी। उनके बच्चे सेटल नहीं होते, बच्चों की मैरिजें नहीं होती, अगर हो गई तो डिवोर्स हो जाते हैं, कोर्ट केस प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होते जी। किससे करोगे, करैक्टर की गारंटी नहीं रहती बच्चों के। ये सब चीजें कोई समझाने वाला नहीं है जी। किसी को ताबीज बांध दो, किसी की गुड़िया को जला दो, किसी को रस्सियों से बांध दो। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए। आप किसी के घर को, किसी को क्यों परेशान कर रहे हैं? आपके पास किसी की कमी है। लोगों ने ज्योतिष में शायद आज के दिन इसी को कारोबार बना लिया, क्योंकि कोई मानव कल्याण की बात ही नहीं करता। ज़्यादातर लोग शुरू ही यहाँ से करते हैं कि आपको जादू टोना हुआ है, आपका जादू टोना करेंगे, वशीकरण होगा, और धड़ल्ले से ऐड आती है इन चीज़ों की। आपको मैं और बात बताऊं जी, आपके इस चैनल के माध्यम से, कुंडली देख के भी कभी नहीं पता चलता कि आपके ऊपर कुछ हुआ है। अक्सर लोग इसी चीज में भ्रमत में फैले हुए हैं। कुंडली खोली जी, फर्जी बाबाओं ने, फर्जी ज्योतिषियों ने, कल कोई और काम कर रहे थे, आज ज्योतिष का बोर्ड लगा के बैठ गए हैं। आपके ऊपर तो जी कुछ करवा दिया गया है। सबसे आसान तरीका ना पैसे लूटने किसी को भ्रमित करने का। तो बन गए 5-10 हज़ार रुपये उसी टाइम बन दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई छोटी मोटी समस्या आ गई है, घबराओ मत। किसी तांत्रिक के पास मत जाओ। मैं आपको एक महातांत्रिक का नाम बताऊंगा अभी जी। जो तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, महातांत्रिक हैं। 2 नाम बताऊंगा, उनके पास चले जाना। जीवन में ना समस्या आएगी। ये जो समय चल रहा है ना जी, आपका बुरा समय चल रहा है, ग्रह गति से चल रहा है, कोई सारस्वती आ गई, कोई वर्षफल बुरा आ गया, कोई पीड़ा आ गई, कोई पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे आ गए कि हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 महागुरु हैं, एक महादेव। एक लोटे में काले सफेद तिल डालिए, 43 दिन लगातार भगवान महादेव को अर्पण करके आइए। जो कुछ भी आपके घर में अच्छा घटित नहीं ना हो रहा है, वो सब कुछ आपका ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा जी। सब कुछ। 43 दिन आपको एक लोटे के अंदर काला सफेद तिल डाल के भगवान महादेव को अर्पण करके आने हैं। किसी मौलवी के चक्कर में, किसी पंडित के चक्कर में ना पड़े कि आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, या मैं आपकी ये पूजा करवा देता हूँ, ये चीज़ें निकलवा देता हूँ। ऐसा बिल्कुल ना चले, बिल्कुल इसके बारे में विचार ना करें। सबसे बड़े जो देव हैं वो महादेव हैं, उनकी शरण में जाएं। और दूसरी बात, रुद्र अवतार भगवान वीर हनुमान जी, संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जैसा मर्जी संकट हो, जैसी मर्जी पीड़ा हो, हनुमान जी को जी 2 मीठे पान चढ़ाने से दूर हो जाती है। पर शर्त एक है, आपके अंदर भाव सच्चा होना चाहिए। आप ये मन में धारणा करके जाएं कि अब हनुमान जी मेरे साथ हैं तो मेरा तो जी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे ज्योतिषी, मौलवी, तांत्रिक जो मर्जी मेरे को कहते रहें। 2 मीठे पान हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार को चढ़ाने शुरू कर दीजिए। किसी की क्या औकात है जी, किसी की क्या हिम्मत है जो आपकी तरक्की को रोक दे।
जो आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर दे। मन में भाव स्पष्ट रखना कि हनुमान जी मेरा अब सब कुछ ठीक करेंगे। अगर तो भाव स्पष्ट होंगे जी तो समझो आपका कल्याण ही कल्याण है। करके देख लीजिए जी, लाभ होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर ना भूत चला जाता है। अक्सर हम देखते हैं, कह रहे यार इसके ऊपर ना कोई साया है, इसके अंदर भूत गया हुआ है। तो आदमी बहकी बहकी सी बातें कर रहा होता है और उसका सिर घूम रहा होता है, पागलों की तरह वो अपने आप को पीट रहा होता है। ऐसे लोग मरीज होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आपके अंदर तो भूत आया हुआ है। तो फिर मैंने अक्सर देखा कि ऐसे लोगों को हनुमान जी के मंदिर ले जाया जाता है। को सालासर जी जाते हैं, को मेहंदीपुर जाते हैं, वहाँ पे जाके जो पाठ पूजा होता है उससे उसकी दुविधा ठीक हो जाती है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा दिमाग है ना जी, जी हम लोग अपने दिमाग को 3-4% यूज करते हैं, 2-2.5-3%। जी जी इतना ही होता जो खाली दिमाग है ना जी, जो यूज नहीं हो रहा है, जिसे हम कहते हैं वेस्ट माइंड, है। जी उसे हिंदी में क्या कहते हैं जी, पंजाबी में क्या कहते हैं? बेला दिमाग शैतान दा घर। जी ये जितने भी लोगों में थोड़ी बहुत अनकॉन्शियस से हो जाते हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत का नाम ले देते हैं, जी 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 आपने देखा होगा जी, किसी भी आप जगह पे चले जाइए जहाँ पे भूत प्रेत निकाले जाते हैं, उनमें 96% 97% लेडीज होती हैं जी। जी कभी आपने इस बात को नोट किया? हाँ जी, ज्यादातर भूत लेडीज को ही क्यों चमकता आते है। हैं जी उनके अंदर? खाली सोचती रहती होंगी। वो बैठी बैठी उनके दिमाग के अंदर, वो जो खाली दिमाग है ना जी, वो कचरे का घर है। वो जैसा विचार मन में आता है जी, वो चीज उनके ऊपर हैवी होने शुरू हो जाती है। इनका हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं, रात को भी जब डर लगता था बचपन में, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम महावीर सुना दे, तो मुझे लगता है इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय है ही नहीं। इसको भूतों से डर लगता है। जिस घर में चमेली के तेल का दीपक जलता है जी रोज, जी उस घर में भूत प्रेत पिशाच कभी, उन भूत पिशाच प्रेत का मतलब हो गया जी कि आपके दिमाग के अंदर बुरे विचार आएंगे ही नहीं। ये भूत प्रेत को पेड़ पे थोड़ी बैठे कि आपके साथ चिपक गए, आपके अंदर ही हर चीज क्रिएट हो रही है, आपके अंदर ही हर चीज खत्म हो रही है। इस सिद्धियों पुठियों वाले जो लोग ऐड करते हैं, मन चाहा वर पाए और जादू टोने से करे, वशीकरण करे, गारंटी है हमारी, मन चाही औलाद डाले, ये इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करके बंदे को अपने पास बुलाया जाता है। फिर उसको भ्रमित किया जाता है काले ब्लैक मैजिक के नाम से। भ्रमित करके उसे लूटा जाता है जी। जी अगर कुंडली में भगवान ने संतान का योग नहीं दिया है तो वो तांत्रिक जी 2-4-5 हज़ार रुपए लेके आपको संतान दे देगा, चाहे उसकी अपनी होना रही हो। जी होते ही नहीं ऐसे लोगों, खुद समृद्ध नहीं होते तभी लोगों को लूट रहे होते हैं। तभी लूट रहे होते हैं। जिसकी दुकानदारी चलती हो क्यों जाएगा। 7वीं सिद्धि पे चलते हैं। इसका नाम है जी ईश तत्व सिद्धि। जी ये सिद्धि हनुमान जी को भगवान महादेव ने जी और विष्णु जी ने दी थी धर्म की रक्षा के लिए। इस सिद्धि से हनुमान जी ने धर्म की रक्षा की। जब भी इस सिद्धि का इस्तेमाल किया, धर्म की रक्षा के लिए किया। हनुमान जी ने जब लंका को दहन किया, पूरी लंका धुएं के समान जलने लगी, लकड़ी के समान जलने लगी, रुई के समान लंका जलने लगी। उसकी आवाज़ों से राक्षसियों के गर्भ थे वो गिरने लग गए। गर्भ गिरने ऐसी स्थिति भी पैदा हो गई थी कि राक्षसियों के गर्भ भी गिरने लग गए। परंतु जो लोग भगवान पे विश्वास रखते थे, जी उनके घर का जी बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सिद्धि इस चीज को प्रमाणित करती है। भविष्य जी के घर को एक आंच भी नहीं आई। हाँ, पूरी लंका जल गई बट विभीषण जी के घर को कुछ नहीं हुआ। भविष्य जी की पुत्री त्रिजटा, जो माता सीता जी की रक्षक थी अशोक वाटिका में, जी उनकी
प्रधान थी, जी वो महाशिव भगतनी थी जी, उसके भी घर में आंच नहीं आई। मतलब कि ये सिद्धि रक्षा करने के लिए बनी है, ना कि लोगों के घर खराब करने के लिए। धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी ने ये सिद्धि का इस्तेमाल किया और धर्म की रक्षा की। आज भी आप जो हम झंडा देखते हैं घर के ऊपर लगा हुआ, उस पर हनुमान जी की जी तस्वीर होती है। जी जी झंडा प्रतीक है धर्म का, जी झंडा प्रतीक है मान सम्मान का। जिस घर के ईशान को उनके अंदर झंडा लगा होता है ना जी, उनका कभी मान सम्मान खराब नहीं होता। वो हमेशा ही समाज में मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते। जैसा मर्जी समय आ जाए, कभी धर्म नहीं बदलेंगे, वो लालच में नहीं आएंगे। ये प्रभाव है हनुमान जी की सिद्धि का। बहुत सारे लोग ना जी आज धर्म परिवर्तन की तरफ चले जाते हैं जब उनको लगता है कि नहीं, हमें हमारा मन चाहे जीवन नहीं मिल रहा। मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि समय लगता है। आप भाग्यशाली हैं अगर आप सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, फिर भी लोग धर्म छोड़ देते हैं। देखिए, कुदरत ने हर इंसान को बैलेंस करके भेजा है जी। जी आपका जन्म जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस जात में, जिस पात में हुआ है, आपको भगवान ने भेजा है। आप उसकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं जी, जी आप उसकी कैलकुलेशन को खराब मान रहे हैं। थोड़े से लालच में आके आप दूसरे धर्म में जा रहे हैं, दूसरे धर्म के अनुयायी बन रहे हैं, और अपने भगवान को, अपने देवी देवताओं की तस्वीरों को आप घर से निकाल देते हैं। बेड़ा गर्क हो जाता है जी ऐसे लोगों का। ये मार्ग 100% गलत है। मुझे लगता है धर्म परिवर्तन उसी प्रकार है जैसे आजकल राजनीतिक पार्टियों में एक आदमी सारी जिंदगी सेवा करता है पार्टी की, उसको टिकट नहीं मिली, उठ के दूसरी पार्टी में चले जाता है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, वहाँ पे उसको इज्जत मिलती नहीं, फिर वो ना इधर का रहता ना इधर का रहता जी। अब लोग वापस आना चाहते हैं तो उनको लोग लेना नहीं चाहते। बस इनके बहुत एग्जाम्पल, आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दी राजनीति पार्टियों के जी। जो दल बदलू पार्टी वाले होते हैं जी, उनकी इज्जत इतनी बढ़िया नहीं होती। जो धर्म में से लोग चेंज कर लेते हैं धर्म को, उनकी भी ना समाज में इज्जत है, ना उसके घर में इज्जत है। इसलिए अपने धर्म पे रहें। हमारा तो इतिहास हमें धर्म पे रहने की प्रेरणा देता है। भगवान राम ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जी हमारे प्रेरणा स्रोत तो वो है जी। अगली सिद्धि पे चलते हैं सर। लो जी, 8वीं सिद्धि है वशिष्ठ तत्व। विशितव, वशिष्ठ तत्व, वश करना, किसी को अपने वश में करना। वशीकरण बोलते हैं इसको। वशीकरण, छोटा सा वर्ड है ये, वशीकरण, किसी को अपने वश में करना। ऐसे हो जाता है आदमी वैसे। धर्म की रक्षा के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, जी धर्म की पालना के लिए अगर इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो बढ़िया है। हनुमान जी ने इस सिद्धि का इस्तेमाल किया जी। भविष्य जी राम जी के परम भगत थे, जी राम जी के पास जाना चाहते थे, जी परंतु अपनी मर्यादा, अपने बड़े भाई का भाई मोह, का मोह था उनको, अपने पिता की गरिमा के कारण नहीं जा रहे थे। वो जा नहीं रहे थे, कश्मकश में थे, विचारों में बंधे हुए थे। तो हनुमान जी ने इस सिद्धि के प्रयोग से भविष्य जी के मन को परिवर्तित किया और भगवान राम जी की शरण में उनको लेके आए। अच्छा, विभीषण जी को हनुमान जी ने इस सिद्धि के द्वारा बस में करा, उनको उनका वशीकरण किया, उनका मार्ग बनाया, उनका धर्म मन का मार्ग दिखाया। उनका मन प्रेरित किया कि मेरा जो कल्याण है वो भगवान राम जी की शरण में जाके ही होगा, ना कि लंका में रह के। तो हमारे लोग इसको वशीकरण का नाम देके बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। हम आपको वश में कर देंगे, वश में करना सिखा देंगे किसी को भी। फ्री में हो रहा है ना, कोई बस में। ये 8 सिद्धियां हनुमान जी को भगवान महादेव ने, विष्णु जी ने प्रदान की थी जन कल्याण के लिए, जनमानस के लाभ के लिए। हनुमान जी ने भरपूर
सही समय पर इन सिद्धियों का इस्तेमाल किया, भगवान राम जी की सेवा की, भगवान राम जी के सर्व कार्य सिद्ध किए। हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां न केवल उनकी भक्ति और तपस्या का परिणाम थी, बल्कि यह दर्शाती हैं कि इन शक्तियों को धर्म के लिए और सत्य के लिए प्रयोग करना चाहिए। जब हमें कोई शक्ति मिलती है, भगवान ने आपको कुछ दिया है, तो आपको धर्म के लिए, सत्य पे चलने के लिए और लोगों की भलाई के लिए दिया है। ये सिद्धियां लोगों की भलाई के लिए हैं। अगर किसी के पास हैं तो मानव कल्याण की तरफ अगर आदमी चलता है तो ही ये चलती हैं। हमारे लोगों को हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से समझना है कि जो सिद्धियां हैं ये मानव जीवन में संभव नहीं है। अगर आप इन सिद्धियों को हासिल कर भी लेते हैं तो वो भगवान की सेवा के लिए है। आप नियमित नियम बना के इस सिद्धियों से मानव जीवन में कल्याण कर सकते हैं, भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अगर आप इन सिद्धियों से सुपर पावर बन जाएंगे, आप किसी का बुरा करने की कोशिश करेंगे तो आपका सर्वनाश संभव है, निश्चित है। और किसी तरह की जानकारी चाहिए हो, ज्योतिष के माध्यम से आप राजकुमार जी को मिल सकते हैं। ये आपको ज़िंदगी में बता सकते हैं आपका समय क्या है और आप कैसे इस समय में से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम जय जी, श्री राम। जय वीर हनुमान।